हे हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ये थोड़ा सा वीडियो एक दो दिन के बाद डाल रही हूँ और मुझे उस दिन टाइम नहीं मिल पाया था, तो उसके लिए सो सॉरी। और आप देख सकते हो कि मैं आज किचन में हूँ। हालांकि मेरा किचन में ही पूरा टाइम बीत जाता है। पूरा टाइम मीन्स मेरा तो ऑफिस टाइम होता है और ये संडे की वीडियो है। ये संडे को मैं ऑफिस मतलब ऑफिस ही गई थी, बट मैंने एक दिन पहले ही इडली की जो भी पेस्ट होते हैं मैं घर पे बनाती हूँ, वो मैंने पूरे पहले एक दिन तैयार कर दिया था। बट अब इसमें गलती क्या हो गई कि जब मुझे शाम को बनाना था ना गाइस, तो 5 बजे निकाल देना होता है ना फ्रिज से। तो 5 बजे हमने नहीं निकाला। मैंने बोला चलो ठीक है, संडे था, कुछ गेहूं वगैरह था उसे भी साफ़ करना था, वो सब मैं कर रही थी और संडे बहुत टायर्ड हो गया था। मैं बहुत एक्साइटेड थी बनाने के लिए। बट हुआ क्या कि बहुत टाइम बाद हमने निकाला, उसमें इनो डालना पड़ता है, तो कि वो थोड़ा सा फूलने में टाइम लगता है ना। तो अब हमने तो सांभर बहुत अच्छा बनाया, सांभर तो बन गया और मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ ना इडली बनाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना। पहले तो मुझे नहीं आता था, बट अभी जो भी चीज़ें आते हैं ना वो मैं बहुत ही खाना बहुत मन से बनाती हूँ, क्योंकि किचन ही एक ऐसा होता है कि हमें खाना बहुत अच्छे से मन से बनाना होता है और जो हम खाते हैं तो उससे हमें हैप्पीनेस फील होती है। तो मैंने सांभर तो बना लिया। अगर सांभर की रेसिपी कभी आपको चाहिए होगी इडली की, तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो पेस्ट वगैरह भी मैंने एक दिन पहले ने रात को ही बना के रख लिया था फ्रिज में। तो फ्रिज से निकालने में हमें लेट हो गया। कि बहुत अच्छे से वो जो खमीर होता है वो फूला नहीं था। तो बनाने में फिर ये सब प्रॉब्लम आई कि जो आप देख रहे हो ना, तो वो उसमें मैंने पानी डाल दिया था तो थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा हो गया था। मुझे भी पता नहीं चला, लिक्विड बहुत पतला, मतलब बहुत ही लिक्विड हो गया, बहुत पतला हो गया। तो फिर मैं इडली की सांचे में डाल रही थी ना, तो वो बहुत ड्रॉप हो रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा, जो कि बहुत ही छोटे छोटे उसमें होल थे, लेकिन इसके बाद भी वो ड्रॉप हो रहा था और मैं इतनी परेशान हो गई थी कि 1 घंटे के खाना बनाने में 2.5 घंटे लग गए। पर फिर भी मैं इतने पेशेंस मैंने रखा हुआ था। मुझे पेशेंस बहुत है क्योंकि मैं एक जॉब करती हूँ ना। तो आपको तो पता है कि एक जॉब वाली लेडी को तो जॉब में भी कितनी पेशेंस रखना पड़ता है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था खाना बनाने में, चलो छोड़ देते हैं। फिर कैसे भी करके मैंने पेशेंस रखा। एक बार मैंने बना लिया। बनाने के बाद नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, सांभर तो कैसे तैसे बन गया सब अच्छे तरीके। सांभर का बहुत अच्छा टेस्ट था। फिर मैंने कैसे भी बनाया, चढ़ाया। फिर मैंने एक ट्रिक लगाई। वो ट्रिक भी देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है, शो किया है। मैंने ट्रिक ये लगाई कि क्यों ना इसे पॉलीथीन काटा जाए, थोड़ा सा छोटी सी पॉलीथीन लगाया जाए, फिर इडली का पेस्ट डाला जाए तो शायद कि अच्छा हो जाए। बट ठीक है, इडली तो बन गई, बट वो जो एक आ रहा था ना, वो एक जो अच्छे से बनकर आता है वो नहीं आ पा रहा था। फिर मैंने बोला यार क्या किया जाए, मैं तो बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने बोला यार एक तो मेरा पूरा टाइम गया। यानी सोचो ना, मैं 7 बजे से बनाने लगी थी तो 8:30 9 बजे, यानी मेरे हस्बैंड भी वो 8 बजे तक आ गए थे, क्योंकि अभी उनकी सैटरडे संडे ऑफ नहीं हो रहा है। जो उनको हॉलीडे होता था, उनको भी वीकली जो मतलब मंडे से लेकर के सैटरडे के पहले तक 2 छुट्टी हो जाती है और मेरी संडे ही होती है। ठीक है। मगर मेरी जगह कोई और लेडी होती ना, और कोई होता ना, वो सीधा कहती यार नहीं बनाना। मैं इडली बनाने गई और क्या बन रहा था पता नहीं। मेरी इडली में इस बार किसको नज़र लग गई, थैंक गॉड, पता नहीं चला मुझे। कई बार होता है ना कि आप खाना बना रहे होते हो और काफ़ी एक्साइटेड होते हो, हर डेली बनता है, जो कि मेरे लिए नया नहीं है, बट पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने मेरी नानी सास को बोला कि वो मेरे हस्बैंड की नानी है, तो मेरी नानी सास हुए, उनको मैंने बोला पता नहीं आज लगता नज़र ही लग गई, वरना 1 घंटे तो हो गए। फिर अब हमने उसमें क्या क्या किया, उन्होंने कहा एक काम कर, वो जो सूजी यानी कि रवा, गुजराती में हम उसे रवा बोलते हैं, मतलब रवा यहाँ पे ही बोलते होंगे बट पता नहीं। तो उसमें रवा डाल दे, हमने रवा डाल दिया। मैंने बोले तो भीगने में टाइम लेगा, तो और इतना एक आधे घंटे में वेट करना पड़ा। चलो फिर भी मैंने पेशेंस रखा। यू you नो know, कि आप अगर किचन में हो, खाना बना रहे होते हो ना, तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है कि आप। और फिर देखो कि ये जो एक थैला है ना, वो हम इसमें ना जो डी मार्ट से कुछ भी सामान आता है या मैं साग भाजी लेकर आती हूँ ना, तो वो कोई भी पॉलीथीन में फेंकती नहीं हूँ, उसे ऐसे कलेक्ट कर देती हूँ। क्योंकि कि मुझे तो छोटे छोटे, आप जब किचन में होते हो तो छोटे छोटे कचड़े फेंकने के लिए कौन बाहर जाए, वहाँ पे तो डस्टबिन होती है बाहर दरवाजे के पास। तो हम यहाँ पे छोटा छोटा कचरा ना यहाँ पे कलेक्ट कर देते हैं, जब ज़्यादा हो जाते हैं हम फिर इसे बाहर फेंक देते हैं। फिर सांभर तो बन गया। सांभर बनाने में तो मैं बहुत ही फास्ट हूँ। और आप ये देख सकते हो कंटेनर, तो ऐसे कंटेनर में ना मैं पेपर लगा करके जो धनिया पत्ती है और करी पत्ता है और हरी छोटी छोटी मिर्चियाँ हैं, वो मैं ऐसे कलेक्ट करती हूँ। और मैं वीक में एक बार ही भाजी लेने जाती हूँ। फिर कि मुझे बीच बीच में भाजी लेना, घर गृहस्थी के काम बार बार करना, वो मुझे बहुत ही कंटाल आता है, क्योंकि जॉब से इतना टाइम नहीं मिलता। बट हाँ,
मैं जिस जगह जॉब करती हूँ, जाती हूँ, वहाँ पे सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ईज़िली मिल जाते हैं। बट सब्ज़ी नहीं मिल पाती है, क्योंकि सब्ज़ी के लिए मुझे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उसे बहुत ही माइंड से, यानी सब्ज़ी लगाने के लिए बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है कि ये लगना, ये लगना। तो मैं वीक में एक बार सारी सब्ज़ियों को फ्रिज में बहुत अच्छी तरीके से सेट करके रख देती हूँ। क्या आप लोग भी ऐसे करते हो? अगर आप लोग भी ऐसे करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जो घर पे हाउसवाइफ़ हैं, जो घर पे वो लेडी रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ईज़िली होता है, वो डेली ला सकते हैं। बट मैं वीक में एक बार जाती हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, और सारी सब्ज़ियाँ सब कुछ लेकर आती हूँ जो मुझे लगते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि वो मुझे जो सब्ज़ियाँ हैं ना, वीक में, एक वीक के लिए पूरी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, चाहे वो गर्मी हो ठंडी हो, बहुत अच्छे तरीके से मैं उसे कलेक्ट करके ईज़िली मैं उसे वीक तक चला लेती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने छोटी-छोटी पॉलीथीन तो कलेक्ट कर ली, उसको मैंने लगा भी दिया। और ये मेरा इडली का बहुत, आप देख रहे होगे, बहुत पुराना है, तो मैं इसको निकालने वाली थी, नया लेने वाली थी, बट मैंने इसलिए नहीं लिया कि जो इसका एल्यूमीनियम है ना, वो काफ़ी मज़बूत है, स्ट्रॉन्ग है ये। और अगर अभी नया लेने जाते हैं ना, तो वो काफ़ी महंगा भी मिल रहा है और बहुत ही पतला है। तो मैंने बोला मैं पैसे क्यों डालूँ जब मेरे पास है। एक्चुअली ये नानी के घर पे रखा हुआ था, तो मैंने देखा, तो मैंने बोला नानी से ले लेते हैं। और इसकी इडली की ना एकदम कटोरी छोटी-छोटी थी, वो बहुत ही छोटी-छोटी कटोरियाँ थी अलग-अलग, तो वो मुझे बहुत ईज़ी नहीं हो रहा था। तो मैंने, जो भी मेरे पास टूटे-फूटे पुराने बर्तन होते हैं, मैं उसे सेल कर देती हूँ। ठीक है। फिर नानी आए, बोले तेरा नहीं बना अभी तक, मुझे भूख लगी। मैंने बोला कैसे बन सकता है? मैं तो परेशान हो गई बनाने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर किसी की नज़र लग गई आज मेरे किचन में, जो नहीं हो पा रहा है। तो छोटे-छोटे बर्तन रखे हुए थे, तो वो क्या करते हैं कि वो भी मेरे साथ फिर किचन में आ जाते हैं थोड़ा हेल्प करने के लिए। तो वो फिर छोटे-छोटे जो बर्तन रखे हुए थे, जैसे चाय के, तो उन्होंने धो दिए। और इडली बनाने के टाइम पे इतने बर्तन हो जा रहे थे ना, तो आप देख सकते हो कि मेरी एक आदत बहुत अच्छी है, जो मैंने छोटी-छोटी कुछ चीज़ सीखी है कि जो छोटे-छोटे बर्तन जैसे गंदे होते जाते हैं ना, मैं उसे धो-धो करके, और एक कपड़े से, मैं किचन में 2-3 कपड़े रखती हूँ, उसे मैं ना क्लीन करके और तुरंत रखती जाती हूँ। तो कि किचन में बहुत ज़्यादा एक फैलान जो होता है ना, वो फैलता नहीं है बर्तन का। और नानी को नहीं पता था कि वीडियो बन रही है। मैं साइलेंट से काम कर रही थी, और वीडियो में, तो मैंने बोला नानी देखो वीडियो बन रही है, क्योंकि वो वीडियो में नहीं आते। तो वो बोलते हैं ये ऐसा मत कर। मैंने बोला मैं क्या गलत कर रही हूँ, वीडियो ही बन रही है, आप वीडियो में आ रहे हो। पर मैं वीडियो तो कट नहीं करूँगी, थोड़ा-सा तो आपकी वीडियो की मैं क्लिक लूँगी। तो बस ऐसे ही थोड़ा हँसी-मज़ाक से चल रहे थे। तो बन गया, तो बोले हाँ, सांभर की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो फिर उन्होंने एक मुझे बताया कि एक काम कर, इडली तो बनाना ही है ना, तो वो जो प्लेट है, तो तू प्लेट में अब डाल देना। पहले उन्होंने नहीं देखा, फिर उन्होंने कहा एक काम कर, रवा डाल दे। तो मैंने रवा डाला, पर मैंने बोला नहीं होगा, क्योंकि इसको भीगने में टाइम चाहिए। पर वो वही हुआ कि 2 से 3 बार जब हमने इडली बनाया ना, तो जो फूलना चाहिए ना, जो खमीर उठता, वो नहीं हुआ। फिर उसको हमने वो डाला, मिलाया। फिर मैंने क्या किया था, इडली और डोसे का पेस्ट एक साथ ही बनाते हैं, मगर इनो डाल दिया तो वो फिर इडली बन सकती है, और बगैर इनो के वो डोसा बनता है। तो फिर मैंने कलेक्ट कर, मैंने चलो दूसरे दिन डोसा बनाऊंगी। फिर जो मैंने बचा कर रखा था पेस्ट, उसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने बोला चलो पूरा, लेकिन बहुत ज़्यादा बन गई थी। तो जो ज़्यादा बन गई थी, बच गई थी, तो मैंने सुबह में उसको तोड़ करके कि उसको फ्राई कर लेते हैं। फिर मैं वो ऑफ़िस ले गई। तो खाना इतना ज़्यादा बन गया था, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आज मेहनत कर लेती हूँ, सुबह थोड़ा मुझे खाना बनाने के लिए इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो सुबह में वही सब्ज़ी रोटी बनाया था मैंने, और इडली थी, तो उसको मैंने फ्राई कर लिया, और सांभर था, सांभर गरम करके ले गई। फिर ऐसे कैसे भी करके मैंने इडलियाँ तो निकाल ली, लेकिन फिर भी जो एक बनना चाहिए वैसा नहीं बना। फिर नानी ने बोला अब एक काम करो, जो ढोकले की प्लेट रखी है ना, ढोकले की प्लेट में तुम डाल दो और इसे रख दो। तो मैंने बोला ये तो मैंने कभी सेट ही नहीं किया, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं खाना बनाने में उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं हूँ। मुझे पहले खाना बनाना नहीं आता था। बट अभी क्या है, मैं कंटिन्यू ऑफिस जॉब ये वो, तो अभी आपको पता है कि मैं घर का खाना मैं ज़्यादा लेकर जाती हूँ, बाहर का खाना मैं इतना नहीं खाती हूँ, बट जब कभी ऐसा लगता है तभी हम खाते हैं। और मुझे एलर्जी है ज़्यादा, मैं बाहर का फिर ना मैं खड़े खड़े इतना थक गई थी कि फिर मैंने वो एक बड़ी होती है, वो जो गाय के पहले जो दूध आता है उसका फिर बनाते हैं, वो मैंने बहुत अच्छा बनाया था, वो रखा हुआ था, वो मैंने खाया। और मुझे भूख लगी हुई थी। तो गाइस बस ये वीडियो मैंने यहीं तक बनाया है, और अब मेरा खाना बन जाएगा, मैं खा लूँगी। और अगर ये वीडियो आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक मैं फिर से मिलती हूँ, बाय बाय।